कहीं न कहीं डिवाइन मस्कुलाइन को ये बातें सबकॉन्शियस में पता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ सही नहीं कर रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो फेमिनाइन को तकलीफ़ दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं और उनके साथ वो सही नहीं कर रहे हैं। ये बातें उनको पता है कि हर रिश्ता का जो बुनियाद है वो बैलेंस पे चलता है और बैलेंस पे ही हर रिश्ता टिका हुआ है। या फिर किसी वस्तु को भी आप ले लीजिए, सही से रोटेशन उसका तभी होता है और सही से चीज़ें तभी काम करती हैं जब उनकी बैलेंसिंग सही से होती है। ओके, तो ये बातें ऐसी बात नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन को पता नहीं है। ये बातें डिवाइन मस्कुलाइन को पता है कि वो फेमिनाइन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं और ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी और वो क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ वो सोचते हैं और सोचने के बाद ही वो एक्शन लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मेरे बस में तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ पावर्स हैं वो फेमिनाइन के पास हैं, उनके पास तो कुछ पावर है ही नहीं। और वो सिर्फ इस जर्नी में ऐसा कर सकते हैं कि फेमिनाइन को पुश कर सकते हैं, आगे की तरफ धक्का दे सकते हैं, आगे की तरफ जाने के लिए उनको इस जर्नी में ट्रिगर कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। तो वो यही फंडा अपनाते हैं कि उनके साथ वो इनजस्टिस करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उनके साथ दगाबाजियाँ करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनसे रन कर जाते हैं, या फिर यही कहिए तो यही हथियार उनके पास हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं इसी से वो चाहते हैं कि फेमिनाइन को ट्रिगर किया जाए या फेमिनाइन को उनकी शक्तियों की याद दिलाई जाए। ओके, तो कहा जाए तो मस्कुलाइन के बस में यही है, मस्कुलाइन के हाथ में यही है, क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं हैं। ओके, और फेमिनाइन के पास सारे पावर्स हैं, फेमिनाइन अपने पावर से अनभिज्ञ हैं। ओके, तो मस्कुलाइन को कहीं न कहीं ये बातें पता है कि फेमिनाइन के पास सारे पावर्स रहते हुए भी वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है या फिर अपने पावर से अनभिज्ञ है। ओके, तो अब मस्कुलाइन को ये बातें पता है कि फेमिनाइन के पास पावर्स हैं और फेमिनाइन के पास चूँकि पावर हैं और फेमिनाइन को पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस जर्नी में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और जर्नी में ट्रबल पैदा करती हैं। तो मस्कुलाइन के पास सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वो फेमिनाइन को ट्रिगर करे, फेमिनाइन से रन कर जाएं और फेमिनाइन के साथ इनजस्टिस करें। उनको पता है कि ये चीज़ें करके मैं फेमिनाइन को दुख ही पहुंचा रहा हूं, उनको सुख नहीं दे रहा हूं, बट उनको पता है अपना सोल पर्पस की चीज़ें यहाँ 3D में ये करने वो नहीं आए हैं कि फेमिनाइन के साथ वो जस्टिस करें और ये चीज़ें वो करने का उनका कुछ सोल पर्पस नहीं है। तो उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता हैं कि इसी तरीके से मैं फेमिनाइन को उनकी पावर से जोड़ सकता हूँ या उनके गंतव्य तक उनको पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ पर मस्कुलाइन जो हैं उनको चीटिंग करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं और रन करते हैं और बार बार चेक करते हैं उनकी एनर्जी को, और उनका अपना चेक करने का तरीका अलग होता है। कुछ सीक्रेट्स बातें फेमिनाइन को बोलते रहते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, और ये मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन कोड वर्ड में बात किया करते हैं और उन चीज़ों को आपको डिकोड करना होता है कि असल में वो चाहते क्या हैं। और फेमिनाइन इल्यूज़न में होती हैं तो उनको
कभी इन जो बातें हैं उनकी मस्कुलाइन की, ना तो उनको वो डिकोड करती हैं और ना ही अपने इल्यूज़न से बाहर आती हैं, ना ही अपने ऊपर काम करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देती हैं, उनको परेशान करती हैं और मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इस बात से। और दुखी होने के बाद वो उनके पास कुछ रास्ता नहीं बचता तो वो थर्ड पार्टी के साथ अपने कार्मिक की दुनिया में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं बचता है। और फिर फेमनाइन को ऐसा लगता है, बाहरी चीज़ें जो हैं उन पर ध्यान देती हैं फेमनाइन और उनकी एनर्जी को नहीं समझती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मस्कुलाइन को वही कार्मिक की दुनिया पसंद है और उसी के लायक वो हैं। गुस्से में ऐसा वो सोचती हैं कि वही लोग उनके लायक हैं, मैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, मैं उनसे कितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव करती हूँ। और इन बातों को मस्कुलाइन समझते नहीं हैं और मेरे साथ चीटिंग करते हैं, मेरे साथ धोखा करते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं। तो ये बातें फेमनाइन को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि फेमनाइन जो है ना फेमनाइन एनर्जी में होती हैं और चीज़ों को मतलब अलग ढंग से वो नहीं सोच पाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं एक्चुअल में यही बातें सच हैं, ठीक है। जबकि हम लोग टैरो कार्ड में जब या फिर जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं या फिर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी लोग जिनके साथ आप काउंसलिंग ले रहे हो, वो अक्सर आपको ये बातें बोलते हैं। और चूँकि फेमनाइन अनअवेकन होती हैं तो उनको ये बातें अभी समझ नहीं आती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके काउंटर पार्ट से फिर बुरा और कौन होगा जो इस तरीके की तकलीफ़ उनको दे रहा है, इस तरीके का मतलब हालात उनके सामने खड़ा कर दिया जा रहा है कि उनको कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि इस दुनिया में मैं रह के क्या करूं, या फिर इस जीवन को मैं जी के क्या करूं, या फिर मैं किसके लिए जीऊं, जिसके लिए मैं जीना चाहती हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूं, वही तो मुझे ट्रिगर कर रहा है, या फिर वही इंसान तो मुझे धोखा दे रहा है, फिर वही इंसान मेरे जीना हराम करके रखा हुआ है। जो भी है फेमनाइन गुस्से में ऐसा सोचती ही है। तो ये चीज़ें ही इस जर्नी को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना ट्रिगर के फेमनाइन आगे जा नहीं सकती हैं, लेकिन चूंकि फेमनाइन को पता ही नहीं होता है कि वो उनका सोल पर्पस क्या है या फिर वो इस शिरडी में क्या करने आई हैं। चूँकि जब जो शरीर जो है ना हमारा जब 3D में जन्म लेता है और वो माया के प्रभाव में आता है तो सभी बातें जो है ना वो याद नहीं होती, कुछ भी बातें याद नहीं होती और नए सिरे से एक लाइफ शुरू की जाती है और फिर से जो है जीव वो माया के प्रभाव में आ जाती है और फिर से उन्हीं चीज़ों में उलझ जाती है, उन्हीं चीज़ों में फंस जाती है और ये फिर उनके लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद भी दुखी होते हैं, खुद भी बेचैन होते हैं, फेमनाइन से कहीं ज़्यादा बेचैन वो होते हैं, कहीं ज़्यादा दुखी वो होते हैं। बट उनके बस में ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि फेमनाइन को ही ये सब काम करने होते हैं, क्योंकि फेमनाइन गॉडेस की एनर्जी में होती हैं, ठीक है। इसलिए फेमनाइन को पहले करना पड़ता है और मस्कुलाइन के हाथ में कुछ भी नहीं होता है और फेमनाइन अपने पावर को बिल्कुल नहीं पहचान पाती, बिल्कुल नहीं समझ पाती और वो 3D में फिर से एंजॉयमेंट चाहती हैं। तो ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो जाए, इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनको ट्रिगर करते हैं और परेशान करते हैं उनको, ओके। और ये रनर चेजर का गेम जो है ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ओके। तो असल में अब चाहते क्या हैं मस्कुलाइन, ठीक है। तो देखिए वो चाहते हैं कि फेमनाइन अपने पावर्स को याद करे, ओके, अपने पावर्स को याद करे और अपने सोल पर्पस को याद करे,
ठीक है। और जब फेमनाइन को उनके पावर्स याद आने शुरू हो जाते हैं तो फिर उनके सोल पर्पस भी उनको याद आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही फेमनाइन के सोल पर्पस याद आ जाते हैं, पावर्स फेमनाइन को आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो डिवाइन मस्कुलाइन से खुद ही रन कर जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये काम मैं करने तो आई नहीं थी, मुझे तो कुछ और ही करना था और मैं कुछ और ही कर रही हूँ। और जैसे ही फेमनाइन जो है मस्कुलाइन से रन कर जाती हैं, मस्कुलाइन को पता चल जाता है कि फेमनाइन को उनके पावर्स याद आ गए हैं। और जैसे ही फेमनाइन के पावर्स याद आ जाते हैं, फेमनाइन रन कर जाती है और वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन उनके पीछे आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जर्नी का जो है ना प्रोसेस है, इस प्रोसेस से फेमनाइन को गुजरना है। और फेमनाइन जितना जल्दी हो सके अपने पावर में आएगी, जितना जल्दी हो सके अपनी शक्तियों को पहचानेगी, डिवाइन मस्कुलाइन उतनी जल्दी उनको इक्वल गिव एंड टेक देने को रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं उनके लिए। कई बार ऐसा होता है कि फेमनाइन अपने पावर में जब थोड़ा थोड़ा आना शुरू कर देती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी तक तो मेरे काउंटर पार्ट ने मुझसे कॉल भी नहीं किया, बात भी नहीं किया, जबकि मैं अपने पावर्स में आ चुकी हूँ। तो डियर, सिर्फ पावर में आने से नहीं चलेगा काम, आपको अपने सोल पर्पस को करने यहाँ आए हो। पावर्स तो आपको पहचान लिया, आपने जान लिया कि हाँ ठीक है, ये सिर्फ उतनी ही बातें हैं। जैसे आपके हाथ में एक कलछी पकड़ा दी गई है और सब किचन का सामान पकड़ा दिया गया है, हाँ ये सब्जी है, ये आटा है, ये चावल है, लेकिन फिर भी कुकिंग तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो उसी तरीके से आपके हाथ में कुल्हाड़ी है तो सिर्फ आपको याद आई है कि हाँ इस कुल्हाड़ी से पेड़ कट सकता है, लेकिन फिर भी पेड़ को काटना तो पड़ेगा। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपको तब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक में नहीं लेके आते हैं, यानी कि आपके अधिकार को तब तक नहीं देते हैं जब तक कि फेमनाइन अपने सोल पर्पस को नहीं करती है। ओके, तो पूरा जर्नी का प्रोसेस यही है दोस्तों। और आप लोग को फिर भी जर्नी नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ काउंसलिंग लीजिए और बार बार लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो सके।